कि my parents literally hate me for being in this university. So my journey starts from being a NEET aspirant. Then I took a drop year, but I didn't want to go there. A proper doctor kind of a thing. Completely changed my course. Private university. मैं आपको एक पक्की बात बताऊं, उनके नज़र में कोई वैल्यू नहीं है इस कोर्स का. मैं कैसे उनको समझाऊं? द मेन कैरेक्टर हियर इज माई एल्डर सिस्टर. वो भी मेरे से बिल्कुल हैंडल नहीं हो पा रहा है. वो दोस्त बहुत अच्छे हैं. गिव अ शिट अबाउट इट. आई एम नॉट सीइंग अ सिंगल पीपल स्टडिंग किया. तब आपके पास कुछ भी आंसर नहीं होगा करने के लिए. मेरे घर वाले मुझे चैन से नहीं जीने देंगे. मतलब मैं झूठ बोल के अपने फ्रेंड्स के साथ पुश कर गई थी ट्रिप पे. आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर दिस कोर्स. तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बहुत खास. हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ श्रुति. और मेन जो टाइटल है इस वीडियो का वो ये होने वाला है कि माय पेरेंट्स लिटरली हेट मी फॉर being in this university. I would want you guys to ignore the background, this background, क्योंकि ये मेरे रूम के वॉशरूम का डोर है. मेरा रूम बहुत सुंदर है. मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको बहुत फुर्सत से इस रूम को. ये मेरी रूममेट का बेड है. मेरे पास कोई भी ट्राईपॉड नहीं है. मेरे पास कोई भी रिंग लाइट नहीं है प्रॉपर वीडियो शूट करने के लिए. मैं iPhone 13 के फ्लैश लाइट कैमरा से शूट कर रही हूँ इस वीडियो को. इनिशियली आई यूज टू हैव द ट्राईपॉड स्टैंड एंड द प्रॉपर रिंग लाइट सेटअप एंड ऑल दोज थिंग्स. लाइक यू कैन सी आई हैव द माइक एज वेल. बट मेरे पास सिर्फ एक यही पोर्टेबल चीज़ बचा था जो मैं अपने साथ लेके आ पाऊँ हॉस्टल में. सो बेयर विद दिस. सो गेटिंग टू द मेन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो कि माई पेरेंट्स लिटरली हेट मी फॉर बीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी. द क्वेश्चन अराइजेज वाई डू दे रियली हेट मी. सो माई जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग अ नीट एस्पिरेंट. ये सुन के आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों हेट कर रहे हैं. बिकॉज ऑब्वियसली आई डिड नॉट गेट इन टू माई ड्रीम कॉलेज. तो उसके अलावा मैं किसी भी और कॉलेज में जाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स मुझसे लव तो करेंगे नहीं. सो आई वेंट टू कोटा इन 12th स्टैंडर्ड. वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि या तो आप 10th के बाद जाओ या तो आप 12th के बाद जाओ. 12th में कौन जाता है. बट मैं गई थी 12th में. मैं 1 साल कोटा रह के आई थी. उसके बाद मैं नीट दी थी. अपना फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा घंटा कुछ नहीं हुआ था उसमें. फिर आई टुक अ ड्रॉप ईयर. लाइक I would like to disclose my marks. I got 600 in NEET scam. 600 का उस scam year में कोई value नहीं था. 600 में आपको कुछ नहीं मिलता. Being from a very privileged general category. So I took a drop year for NEET. I was in Delhi. I prepared whole year for this examination in Delhi. क्योंकि दिल्ली में मेरी बड़ी बहन रहती थी तो मैं उसी के घर पे रहती थी. So I gave the exam this year as well and I scored 455 आउट ऑफ 720. अगेन नहीं होगा सिलेक्शन क्योंकि कट ऑफ ही 510 गया था. तो आई वॉज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन. लाइक आई हैड एन ऑप्शन विच वॉज लाइक टू गेट इन टू BDS और BAMS, बट आई डिडंट वांट टू गो देयर. एनीथिंग लेस देन MBBS आई डिडंट वांट टू डू, क्योंकि वो मेरे ईगो को बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से हर्ट करता. आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट. हर्ट करता. मैं झूठ बोल दूँगी नहीं, बहुत सारी डिग्री अच्छी होती है. ऑफ कोर्स होती है सारी डिग्री अच्छी. बट मेरे घर में जिस तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था बचपन से कि नहीं, डॉक्टर ही सब कुछ होते हैं. एंड दैट टू लाइक अ MBBS डॉक्टर एंड दैट टू लाइक अ सर्जन. लाइक मेडिसिन वाले भी नहीं, सर्जन लाइक अ प्रॉपर डॉक्टर काइंड ऑफ अ थिंग. तो उस हिसाब से अगर मैं ये देखूँ कि BDS या BAMS में चली जाऊँगी जो मुझे मिल रहा था, तो दैट वुड नॉट बी पॉसिबल. मेरे से तो नहीं हो पाता. सो आई जस्ट कम्प्लीटली चेंज्ड माई कोर्स टू something very obvious that any NEET aspirant, any failed NEET aspirant would do. And yes, I'm pursuing BSc Biotechnology honors from a private university. I made a very foolish mistake. I did not appear for CUET. मैंने CUET दिया ही नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था टू गेट इनटू लाइक एनी सरकारी कॉलेज इवन फॉर दिस डिग्री. देर आर वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन इंडिया फॉर बायोटेक कोर्सेज लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU. लाइक दे आर सो गुड फॉर बायोटेक कोर्सेज, बट यू हैव टू अपीयर इन CUET एंड यू हैव टू गेट अ गुड मार्क्स. आई थिंक आई कुड हैव gotten these colleges, but CUET was mandatory for these colleges obviously. तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था बट टू डू इट फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच माई पेरेंट्स वर डेफिनेटली नॉट रेडी फॉर. कि मेरे पेरेंट्स मुझे इतना खुश होके कोटा भेजे थे, इतना खुश होके दिल्ली भेजे थे इस उम्मीद के साथ कि हमारी बेटी नीट क्लियर करेगी. इतना अच्छा बिहेवियर होता था उनका मेरे प्रति. एंड नाउ व्हेन आई कंपेयर अभी के बिहेवियर से, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है बिहेवियर में. ऑब्वियसली माई फैमिली वॉज नॉट रेडी फॉर दिस कोर्स. उनके नज़र में कोई वैल्यू नहीं है इस कोर्स का.
मैं कैसे उनको समझाऊं कि इस कोर्स का भी वैल्यू है, यू हैव टू वर्क हार्ड, लाइक किसी भी कोर्स में, किसी भी डिग्री में यू हैव टू वर्क हार्ड. एटलीस्ट आई डिड नॉट skip the science background. I have seen so much variation in degrees the people here are pursuing. Like they are literally taking drops, and after that they are doing like LLB and law courses, so many like BBA from this university, and I am to still doing BSc Biotech, and still not my parents are very happy with it. Like happy तो क्या, थोड़ा भी happy नहीं, एकदम दुखी है, पूरे दुखी, एकदम depressed है. So it was not like that कि I didn't like this course, but I was so much neutral about this course. मुझे ये course mind में एक backup option में भी नहीं था दूर दूर तक, but I was left with no option, so I came here. So basically I'm doing my BSc Biotechnology honors from Manipal University, Jaipur. Since the day I have entered this university, I have not seen a single people being serious about their future or career. Now I get why my parents are not happy with me pursuing this degree from this university. I think they know the circle that encircles me. I like to be very honest, I have not seen a single people around me being serious about their career or future. Again, that's completely their option. They come from a very privileged background, very privileged family. They have a lot of money. So maybe they do not have that mentality to like ace something in their career. काश मैं भी ऐसा सोच पाती, बट मेरी फैमिली मुझे ऐसा सोचने नहीं देगी. मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, माई फादर, माई मदर, माई एल्डर सिस्टर फॉर श्योर. द मेन कैरेक्टर हियर इज़ माई एल्डर सिस्टर. ओ माई गॉड, मेरे पापा मम्मी तो कुछ नहीं है भाई, मेरी बड़ी बहन है जो है. Every 2 to 3 days, like every alternate days, she keeps on reminding me that where am I, what am I doing, around what people I am. And अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरी उससे लड़ाई हो चुकी है, तो मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ अभी. ये चलते रहता है, फिर ठीक भी हो जाएगा. मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा है ये फैमिली, जिस कदर ये फैमिली बिहेव कर रही है वो भी मेरे से बिल्कुल हैंडल नहीं हो पा रहा है. पर मैं कोशिश कर रही हूँ हैंडल करने का, क्योंकि जो मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे बने वो दोस्त बहुत अच्छे हैं. सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो मेरे साथ हुआ है यहाँ पे वो है दोस्त. लोगों के पर्सनल लाइफ से मुझे क्या करना, बट दे आर नॉट डिस्टर्बिंग मी, दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग मी, दे आर सो गुड, दे आर सो हेल्पफुल. सो ओनली थिंग आई एम ग्रेटफुल अबाउट बीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी इज द फ्रेंड्स आई हैव. अभी अभी मेरे कॉलेज में मिड टर्म होके रखा है. मिड टर्म में आई स्कोर्ड द हाइएस्ट इन माई क्लास, जिससे मेरे घर वालों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, एज ऑब्वियस. और अभी मेरा एंड टर्म है आफ्टर अ वीक. तो पता है एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं टॉप भी करना चाहती हूँ, बट द थिंग इज़ कि मुझे कहीं से मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा है ये करने के लिए. क्योंकि जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर करती थी और जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में थी, तो जब मैं टेस्ट में मार्क्स अच्छा लाती थी तो उसके लिए मुझे एक मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि आई कॉन्स्टेंटली हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि पापा को मैं मार्क्स बताऊँगी तो मेरे पापा खुश होंगे एंड वुड बी वेरी हैप्पी, वुड प्रेज मी. अभी ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं है. अभी सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि इवन इफ आई स्टडी, दे आर जस्ट गोइंग टू बी न्यूट्रल, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अ शिट अबाउट इट, एंड इफ आई डोंट, दे आर गोइंग टू बी वर्स. मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे अराउंड, मैं उनको जब भी देखती हूँ तो मैं ये फील कर पाती हूँ कि दे आर नॉट फीलिंग द सेम फैमिली प्रेशर, दे आर नॉट गेटिंग द सेम फैमिली प्रेशर एज माइन. तो उससे हो क्या रहा है कि आई लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे हो ये रहा है कि मुझे उस चीज़ से चिढ़ हो रही है कि वाई आर दे गेटिंग द सेम प्रेशर, उनको क्यों नहीं बोल रहे कुछ. दे आर तो चिल, अगेन दे आर नॉट चिल, उनका अपना पर्सनल कुछ चल रहा होगा उनके लाइफ में. लाइक इट्स वेरी रॉन्ग टू थिंक कि दे आर चिल और दे आर वेरी हैप्पी. नो, दे आर नॉट. सबका अपना अपना अलग अलग काइंड ऑफ फैमिली प्रेशर है. बट मेरा थोड़ा अजीब है, बिकॉज स्टडी रिलेटेड प्रेशर in this university where I'm not seeing a single people studying or being like serious about their career future. अभी तक तो मैंने जितने लोग देखे मैं उनमें से बता रही हूँ, मेरे बैच में या whatever. ठीक है, अभी स्टार्टिंग ईयर है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इट्स फाइन, दे आर नॉट सीरियस. आई एम टू नॉट सीरियस. मैं सही बताऊँ तो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से सीरियस होंगी. यहाँ पे मैं एक और डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि माई नेक्स्ट गोल इज़ टू क्लियर कैट एंड टू डू MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद. लाइक ठीक है, आई नो बहुत टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेंगे तो अच्छे ठीक ठाक मिल जाएंगे. नीट के जैसे हग नहीं दूंगी मैं इस एग्जाम में भी. अगेन माई फैमिली इज सो इरिटेटिंग हियर. Like one fine day I used to like have a call with my mother. I was having my lunch
एंड आई टोल्ड हर कि मम्मी ऐसा ऐसा है कि आप सिर्फ कैट क्रैक करने से कुछ नहीं होता, कैट का स्कोर इज़ नॉट ऑल दैट यू रिक्वायर टू गेट इन टू IIM अहमदाबाद और एनी अदर टॉप B schools in India. You have to do internships, like you have to make a strong CV, you have to work, you need a work experience. ये मांगते हैं, वरना इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि आपने अपने कॉलेज में पढ़ाई के अलावा और क्या क्या किया है, तब आपके पास कुछ भी आंसर नहीं होगा करने के लिए. मैं अपने मम्मी को ये बता रही हूँ तो मेरी मम्मी क्या बोलती कि कुछ नहीं करना है, ये सब फालतू चीज़ है. माई मदर इज़ अनअवेयर ये सब चीज़ से, तो वो तो बोलेगी ऑब्वियसली कुछ नहीं करना, तुमको तो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए बहाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करो, चुपचाप घर में बैठो, चुपचाप रूम में बैठ के पढ़ाई करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कल को जब मुझे नहीं लेंगे कॉलेज में, मुझे इंटरव्यू में भगा देंगे लात मार के, तो आप ही लोग मुझे बोलोगे कि क्यों नहीं पढ़ा, क्या कमी रह गई थी हमारी तरफ से, हमने तो सारा कोचिंग दिलाया. पर द थिंग इज़ कि सिर्फ स्कोर से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे और भी देयर आर सो मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड अदर देन द स्कोर्स. मैं ये वीडियो अपने माँ बाप की चुगली करने के पर्पज़ से नहीं बना रही हूँ, मैं एक बहुत ही रियल चीज़ बता रही हूँ कि इट्स फाइन, दे आर लाइक माई पेरेंट्स, लाइक आई हैव टू लिव विद देम एट द एंड ऑफ द डे. बट ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है. दे कीप ऑन फोर्सिंग मी कि पढ़ो पढ़ो, कैट के लिए कब पढ़ोगी. अरे पापा एक सेमेस्टर तो पार होने दो, नेक्स्ट सेमेस्टर से पढ़ेंगे. पहले तो मैं ये सोच रही थी, ये बोल के आई थी अपने घर पे से इधर कि 1 साल तो बीतने देना फिर मैं पढ़ूंगी ना कैट के लिए. नहीं, अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये सेमेस्टर पार होते हैं ना, आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे चैन से नहीं जीने देंगे. इट्स सो हार्ड आस्किंग फॉर परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स टू लाइक गो आउट विद माई फ्रेंड्स और गो एनीवेयर एल्स. नहीं देते परमिशन. जब मैं कोटा में थी ना, मुझसे पूछते भी नहीं थे कब कहाँ जा रही हूँ. दिल्ली में फिर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं पूछते थे इसलिए तो जाती थी, इसलिए तो नहीं हुआ एग्ज़ाम. ठीक है ठीक है. कॉलेज में अगर मैं आई हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं आई हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ करते हैं लोग यहाँ पे. आई मीन घूमते फिरते हैं अपने दोस्तों के साथ, पॉजिटिव चीज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ. तो मेरा ये है ना कि मैं नहीं बोल सकती झूठ घर पे. एक बार बोल के देख ली, मतलब मैं झूठ बोल के अपने फ्रेंड्स के साथ पुष्कर गई थी ट्रिप पे. और पुष्कर एक दिन का ही ट्रिप होता है जयपुर से. मेरे घर वालों को पता भी नहीं चला, मैं सेम डे सुबह जाके वापस आ भी गई, रात में पता भी नहीं चला. आई हैड द ऑप्शन, मैं नहीं बताती जो भी चलता. बट आई वॉज सो ऑनेस्ट का 14 कि आई टोल्ड, मतलब उसी सेम डे लाइक नेक्स्ट डे आई टोल्ड कि मैं ऐसा की थी. मुझे जो डांट पड़ी थी कि अभी एंड सेमेस्टर के बाद मेरे फ्रेंड्स वापस ट्रिप पे जा रहे, मुझे नहीं अलाउ कर रहे जाने के लिए. क्यों जाना, सिर्फ घूमना ही है, बहुत हो गया. एक बार कह रहे पुष्कर तो बगल में ही है, नहीं उसको भी एक ट्रिप कंसिडर कर लिया कि आप तो 1 साल तक कहीं नहीं जाना, पुष्कर गए तो हो गया ख़त्म. सो बेसिकली मैं इस वीडियो को ये बोल के कंक्लूड करना चाहूँगी कि कॉलेज ईयर्स आर फॉर एक्सप्लोरिंग. पहले आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो. मैं बहुत ज़िद करके आई थी यहाँ पे कि मुझे जाना ही जाना है, मैं नहीं लूँगी एक और ड्रॉप, मैं नहीं रहूँगी घर पे. क्योंकि अभी मैं यहाँ घर से दूर रह के अगर इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, मैं घर पे रहती तो क्या क्या होता. आई फील सो ग्रेटफुल कि मैं आ गई यहाँ पे. मैं अपने घर पे ये बोल के यहाँ पे आई थी कि मुझे प्लीज़ प्लीज़ ये कोर्स करने दो. लाइक दे वर टेलिंग मी टू डू BBA, लाइक कोई टेक्निकल कोर्स कर लो, बीटेक या BBA. बीटेक तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मैंने मैथ्स नहीं लिया था अपने +2 में. अब बीटेक में मेरे से होता भी नहीं वो सब, तो ठीक है, तो फिर मेरे से होता भी नहीं वो सब, तो ठीक है, तो फिर मेरे से होता भी नहीं वो सब, तो ठीक है, तो फिर इसलिए मैंने BSc चूज़ किया कि मुझे प्लीज़ ये कोर्स चूज़ करने दो ताकि मेरे पास दो ऑप्शंस खुले रहे. इफ़ आई वांट टू डू कैट तो मैं कैट भी कर सकूं, और अगर मेरे से नहीं हो पाया वो, तो एटलीस्ट आई हैव द ऑप्शन लाइक गेट के लिए ऑप्शन है मेरे पास, वो देख के मैं मास्टर्स कर सकती हूँ ऊँचे जगह से. बट now when I think like I have been through the first semester, my semester is going to end in 15 days. I think I am not made for this course. Like मैं कर लूँगी, मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना कभी कभी. अगर आप केमिस्ट्री को साइड रखो तो मैं पढ़ लेती हूँ. लेकिन मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मैं जो लैब में काम कर रही हूँ, लैब जो मुझे लेके जाते हैं, मुझे इतना बोरिंग लगता है. आई हैव ज़ीरो इंटरेस्ट इन डूइंग लैब वर्क. तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बहुत खास कि मैं रिसर्च में आगे जाऊँ बायोटेक में. आई विल जस्ट चेंज माई फील्ड, आई विल डू MBA रादर, एंड या आई विल डू MBA. So basically that's it for my video. और if you like my video, please like my video and subscribe my channel and share with your friends. पता है आपके friends भी बोरी होंगे वीडियो देख के, इतना भी मैंने कुछ खास नहीं बोला है इसमें. पता नहीं मुझे आज अचानक से ये भूत कहाँ से चढ़ाई वीडियो बनाने के लिए. मेरी रूममेट रूम में नहीं है, वो बाहर गई है, उसकी दीदी की शादी है, वो लहंगा लेने गई है अपनी दीदी के लिए, सॉरी अपने खुद के लिए लेने गई है. तो मैं रूम में अकेली थी.
बेस्ट टाइम टू मेक अ वीडियो, क्योंकि अगर वो होती तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाती, थोड़ा सा शाय आता है। जो भी नॉन लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, दे नो वेरी वेल कि मैं इतनी सोफेस्टिकेटेड तरीके से बात नहीं करती हूँ रियल लाइफ में। अभी मुझे अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई भी करना है, क्योंकि नहीं पढ़ूंगी तो बुरा हो जाएगा फिर। टेक केयर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल. शो सम लव. बाय.